मसीहत पर एक बड़ा एतराज ये उठाया जाता है कि मसीही लोग बड़े घमंड के साथ ये बात करते हुए कहते हैं कि मसीहत ही सच्चा, वाहिद और जिंदगी को हासिल करने का दरिया और रास्ता है। 2008 के एक प्लेटफॉर्म सर्वे से ये मालूम हुआ कि 25% अमरीकी मसीही ये कहते पाए गए कि हमेशा की जिंदगी हासिल करने के और भी बहुत से रास्ते हैं, और जब दरियाफ्त किया गया कि दूसरे रास्ते किस तरफ इशारा करते हैं तो उनमें से 80% लोगों ने निजात हासिल करने के लिए कम से कम एक और गैर मसीही मजहब का हवाला पेश किया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम बेहतर और लाइक तौर से खुदावंद के इस कलाम को आप तक लेकर आने वाले हो सके। शुक्रिया। बेशतर अमरीकी अब मसीहत के इम्तियाजी मजहब होने का दावा करते नजर नहीं आते, तो क्या आज किसी मसीही के लिए ये दावा करना घमंड के जुमरे में नहीं आता कि उसका मजहब दुनिया का वाहिद सच्चा दीन है और सिर्फ उसी की तालीम हमेशा की जिंदगी तक पहुंचाती है? शायद ये बात आपके लिए हैरान कुन हो। अगर हम वाकई मानते हैं कि अगर कोई शख्स इस बात का दावा करे कि सिर्फ उसका दीन ही दुनिया का वाहिद सच्चा और बरहक मजहब है, तो यकीनन ये एक घमंड है। ये दावा तब तक घमंड के जुमरे में ही आएगा जब तक उसका दावेदार शख्स खुद खुदा ना हो। मगर असल बात ये है कि खुदा के बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ये दावा किया था कि अपनी जिंदगी हासिल करने का वाहिद जरिया सिर्फ वही है, और मसीही होते हुए हम लोग अपनी बात में इस घमंड का इजहार करने से इज्तनाब करते हुए वाज़े किए देते हैं कि वाहिद रास्ता और वाहिद सच्चाई होने का दावा मसीह ने खुद किया है। यीशु ने खुदा के बरगज़ीदा खादम और मसीह के हवाले से कई की गई पेशगोइयों को पूरा करते हुए हवारी से जन्म लिया और कई मौजज़ात दिखाए, और बिलाखिर ये कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है को वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। यकीनन ऐसे घमंडी ऐलान करने में हक बजानब भी था, हक भी था, क्योंकि वो खुदा का वाहिद इकलौता बेटा था और अपने इस दावे को साबित भी कर सकता था। उसके ये अल्फाज कि अगर तुम ईमान ना लाओ कि मैं वही हूँ तो अपने गुनाहों में मरोगे। राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। ये यीशु ही था जिसने खुदा तक पहुँचने का वाहिद रास्ता होने का दावा किया, क्योंकि ये किसी और में औसाफ पाए नहीं जाते जो एक पाक और आदिल खुदा की हजूरी काबिल कबूल हो। यीशु के जमाना में बेशतर मजहबी रहनुमा यही समझते थे कि उसका अपने बारे में ऐसा दावा करना हकीकतन बड़े घमंड की अलामत है। वो खुदा का एक ऐसा बेटा होने का दावेदार था जो अजल से खुदा के साथ था, जिसे गुनाह माफ करने और हमेशा की जिंदगी देने का इख्तियार भी हासिल था। और इसी दावे की बिना पर लोग यीशु को न सिर्फ घमंडी बल्कि एक धोखेबाज भी समझते थे, जिसने अगर वो खुदा नहीं था तो ऐसे अनोखे दावे क्यों किए थे। मगर वो हकीकी खुदा है, हकीकत में खुदा है। उसने अपने दावों को बरहक साबित करने के लिए ठोस सबूत भी पेश किए। मसीह के मुकल्लिदीन इस बात पर जोर देते हुए इंतहाई एहतियात से काम लेते हुए कहते हैं कि सच्चाई सिर्फ हमारे पास है, या सिर्फ हमारा वाहिद सच्चा दीन है, बल्कि चूंकि यीशु हकीकी राह, हक और जिंदगी है, इसलिए उसके पैरोकार अपने इस दावे के जरिया फकत उसके पैगाम को आम करते हैं। इसलिए मसीह होने के नाते हमें हमेशा की जिंदगी के हसूल पर बात करते हुए वापस उसी की तरफ इशारा करना चाहिए। उसकी खुशखबरी को फैलाना ही हमारा फर्ज मनसबी है, और दनाई का तकाजा ये है कि हम उसकी खुशखबरी को बड़े पैमाने और बड़े जोशो रोतनी के साथ दूसरों तक पहुंचाएं। मसीही होते हुए हमारे नजदीक अहम चीज ये नहीं कि दुरुस्त या गलत होने की बहस में फतह किसकी होती है, ये कोई मसला नहीं। अहम बात यह है कि हम लोग इस बात की दावत दें कि वो अपनी तवज्जो यीशु पर मरकूज करें कि वो कौन है, और उसके सामने पेश करने के लिए उनके पास कौन कौन सी बरकत हैं। और हमें अपने इस अकीदे पर कभी शर्मसार नहीं होना चाहिए। वाहिद रास्ता सिर्फ वही है। हम भी पलूस की तरह ये कह सकते हैं कि क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है, इस वास्ते के उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है। जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। इसलिए किसी ईमानदार का ये कहना, समझना घमंड नहीं, दीन मसीहत ही वाहिद और सच्चा मजहब है, बल्कि ये एक सच्चाई है और हम सच्चाई से कभी भी पीछे नहीं हट सकते। अगर आप बाइबल और खुदा के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमसे इन नंबरों पर राब्ता करके सवाल पूछ सकते हैं।